Very good morning, student. So we were here. Two adverbs used together. यानी दो adverb जो है वो एक साथ यूज होंगे. Two adverbs something दो एडवर्ब जो है वो साथ में यूज होंगे. टू एडवर्ब समटाइम्स गो टुगेदर joined by the conjunctions and such as again and again, out and out, off and on, to and fro, now and then, through and through, first and foremost, over and above. The above given expressions are called adverb phrases. तो इसको क्या बोला जाता है? एडवर्ब फ्रेज बोला जाता है. अभी यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं. अगेन एंड अगेन, मोर देन वंस, रिपीटेडली, यानी बार बार वही एक्शन होना. आई रेड द टेलीग्राम अगेन एंड अगेन, मैंने बार बार टेलीग्राम पढ़ा, एक से ज़्यादा बार. बाय एंड बाय, बिफोर लॉन्ग, आफ्टर अ लॉन्ग, प्रेजेंटली. बाय एंड बाय, द बस विल stop, far and near, in all directions. His fame grew far and near, far and wide, in all directions, हर एक दिशा से. अशोक spread the techniques of Lord Buddha, teachings of Lord Buddha far and wide, यानी वो हर दिशा में जो टीचिंग्स था लॉर्ड बुद्धा का जो सिखाते थे वो स्प्रेड किया ज्ञान को. नाउ एंड देन, फ्रॉम टाइम टू टाइम, शी विजिटेड द ओल्ड एज होम. नाउ एंड देन, ओल्ड एज होम यानी वृद्धावस्था, वृद्धाश्रम. ठीक है, वृद्धाश्रम ने उसने बार बार विजिट किया. फ्रॉम टाइम टू टाइम. टू एंड फ्रो, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. He walked briskly to and fro. First and foremost, most important. First and foremost, I want to complete this project work. That means ये जो वर्क है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए she wanted to do first of all complete this work. Out and out completely. The enemies were routed out and out. Over and above, a top priority. Over and above all, we need an accommodation. Through and through, totally, thoroughly. The message of the preacher यानी उपदेशक जो उपदेश देता हो. Comforted me through and through. थोड़ाली यानी संपूर्ण, टोटली मुझे कंफर्टेड हुआ, मतलब समझ में आ गया. फिर आता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब. डी पॉइंट देखिए, पोजीशन ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब की पोजीशन देखिए. तो पोजीशन में क्या आएगी? तीन बातें आएगी. एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम. तो मैनर बताएगा डिसिप्लिन, बिहेवियर. प्लेस बताएगा स्थान, कौन सा स्थान है, कहाँ पे, स्कूल में, घर में, यहाँ वहाँ, जो भी टाइम हो. फिर टाइम कितने बजे वो बताएगा. ठीक है, टाइम दो प्रकार के होते हैं. एक ये टाइमिंग जो हम बताते हैं 8 बजे 7 बजे, और एक टाइम होता है चाइल्डहुड, यंगहुड, एट्सेट्रा. फिर यहाँ पे देखते हैं आर एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. आफ्टर द वर्ब के बाद आते हैं इफ द ट्रांजिटिव, एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव, सच एज. इसमें जब इंट्रांजिटिव हो तो वर्ब के बाद ही ये सब बातें. अगर जिसमें ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वाला होगा जो. ठीक है, ऑब्जेक्ट इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव, सच एज. तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो उसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं. तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, आफ्टर द वर्ब, दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब इफ़ द वर्ब इज
इंट्रांजिटिव एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा जब ट्रांजिटिव होगा, और जब इंट्रांजिटिव होगा तब वर्ब के बाद आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल्स। द सिक वुमन वॉकड स्लोली, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ द सिक वुमन ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, और वॉकड है सिर्फ वर्ब हो गया। फिर इसके बाद तुरंत क्या दिया हुआ है? स्लोली करके एडवर्ब दिया हुआ है। तो यहाँ पे पार्क, गार्डन, स्ट्रीट, रास्ता, कुछ भी, रोड वगैरह ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वाला वर्ब है। फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। द पेरेंट्स क्राइड फॉर देयर डेड चाइल्ड बिटरली, मरे हुए बच्चे के लिए बहुत रो रहे थे वो। ठीक है, तो ये है ट्रांजिटिव वाला वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। फिर आगे आते हैं द एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम क्या बताएगा? टाइमिंग बताएगा। ठीक है, मे ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइजिंग सच एज। ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एम्फेसाइज यानी स्ट्रेस देना, किसी वर्ड पे स्ट्रेस देना। तो किस सेक यानी बचाव करना, तो ज़्यादा वर्ड को स्ट्रेस ना दे, उसका बचाव करने के लिए हम ये बिगिनिंग में यूज़ करते हैं। जैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल, नाउ आई शेल स्पेंड माई समर हॉलीडेज विद माई फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस की भी का भी सेक हो रहा है। तो नाउ आया, ठीक है, आगे ये टाइमिंग बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम आया। नाउ अभी यहाँ पे देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आंसर द क्वेश्चंस हाउ ऑफन। ठीक है, अभी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें प्लेस नहीं दिया हुआ है, प्लेस के एग्जाम्पल नहीं दिए हुए। लाइक प्लेस का मैं अगर आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दूं तो आई लॉस्ट माई पेट डॉग एवरीवेयर। तो एवरीवेयर मैंने बोला तो हर जगह ढूंढा, तो ये एडवर्ब ऑफ एवरीवेयर क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। इसमें नहीं दिया हुआ, शायद एक्सरसाइज में देंगे। फिर आप देखते हैं अभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये चौथे नंबर का है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 3 बातें आ गई, मैनर, प्लेस, टाइम। अभी ये चौथा आया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आंसर द, वो कौन सा आंसर करेगी क्वेश्चन का? हाउ ऑफन। ऑफन यानी बार बार होना, कितनी बार हुई। तो उसमें आएंगे वर्ड्स जैसे ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, रेयरली है, यूजुअली है, एट्सेट्रा। एडवर्ब ऑफ डिग्री विच आंसर्स द क्वेश्चन, और डिग्री में क्या होगा? ये 5 नंबर आया, फ्रीक्वेंसी चौथा नंबर, ये 5 नंबर डिग्री। तो डिग्री में हाई डिग्री है, लो डिग्री है, मीडियम है, एट्सेट्रा। विच आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, इसमें हाउ मच और उसमें हाउ ऑफन। और इसमें कौन से वर्ड्स आ जाएंगे? ऑलमोस्ट, हार्डली, नियरली, क्वाइट, जस्ट, एट्सेट्रा। आर नॉर्मली प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड the verb if the verb consists of one word and after the first verb if the verb consists of more than one word। अभी इसमें आगे देखते हैं हम, इसमें क्या बोल रहे हैं कि डिग्री जो है, एडवर्ब ऑफ डिग्री लाइक टू, हाई, ये सब कौन से इसमें ऐसे वर्ड्स भी आएंगे। और विच आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, हाउ मच से और ऑलमोस्ट है, हार्डली है, जस्ट, नियर, क्वाइट, ये सब। और कहाँ कब आती है? नॉर्मली प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच आती है। जब वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, जब वन वर्ड होता है तब। आफ्टर द फर्स्ट वर्ब, इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन, अगर एक वर्ब है तो इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ब, अगर एक दिया हुआ है वर्ब तो एक वर्ब के बाद में आएगी, अगर 2 दिए हुए हैं तो उन दोनों के बीच आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे देखते हैं। मोहित सेल्डम गोस फॉर अ वॉक, अभी यहाँ पे मोहित देखिए, फिर सेल्डम यहाँ पे क्या है? सेल्डम। ठीक है, तो हार्डली ये हुआ, तो ये डिग्री का है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सेल्डम, हार्डली, रेयरली, इसका मतलब एक ही होता है, मीन्स बागेज, कभी कभी, रेंडमली जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ।
तो यहाँ पे देखिए सेल्डम आया, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये आया सेल्डम, क्योंकि यहाँ पे ये है गोस करके वर्ब है और ये है सब्जेक्ट, उसके बीच हमने रखा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर देखते हैं मिस्टर दासगुप्ता हैड नियरली स्लिप्ड डाउन द स्टेयर्स, एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका नियरली, ठीक है, ये वाला आ गया डिग्री, डिग्री वाला, तो ये भी सेम सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में। तो यहाँ पे दो वर्ब दिए हुए, एक हैड है और एक स्लिप्ड है, ठीक है। तो उन दोनों वर्ब के बीच में हमने नियरली एडवर्ब ऑफ डिग्री रख दिया। फिर आगे अब देखते हैं व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब इट इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव और द एडवर्ब। अब इसमें ऐसे बोल रहे हैं जब व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, जब मॉडिफाई किसको करेगा, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को, तब क्या होगा, इट इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब के पहले आएगा। जैसे देखिए कनिका इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हमने क्या रखा, एडवर्ब ऑफ, ठीक है, डिग्री, ये सब रखा, डिग्री है, टाइम जो भी बता रहा है, तो वेरी है ये डिग्री में आएगा, ठीक है। तो कनिका इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। फिर आगे देखते हैं इफ़ द वर्ब इज एम आर वॉज वेयर देन द एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। अगर यहाँ पे इज एम आर ये सब दिए हुए हैं तो क्या होगा, देन द एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, तब क्या होगा, एडवर्ब कब आएगा, इनके बाद आएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा कनिका आया तो इसके बाद इज आया, तो इज के बाद हमने ये रखा वेरी, ठीक है। अभी आगे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हैरल्ड इज नेवर लेट फॉर हिज अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे भी इज देखा आपने, फिर आया नेवर करके एडवर्ब। इफ देर आर टू और मोर एडवर्ब्स आफ्टर द वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट द नॉर्मल ऑर्डर फॉलोड इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें तो यही बता रहे हैं कि इफ़ देर आर टू और मोर एडवर्ब, अगर एक से ज़्यादा एडवर्ब है तो हमको पता है कि हम कौन सा नॉर्मल ऑर्डर जो है फॉलो करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस एंड टाइम, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए देखते हैं। वासिम गो विल देयर टुडे इन द इवनिंग, द टीचर टॉक्ड टू माई पेरेंट्स चेयरफुली हियर यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए चेयरफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि वो किस मैनर में बात कर रही थी, टीचर अच्छी मैनर में बात कर रही थी, चेयरफुली। फिर यहाँ पे देयर एंड हियर देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ और वहाँ, ठीक है, तो प्लेस बता रहे हैं। फिर इवनिंग, टुडे, यस्टरडे, टाइम बता रहा है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, डिग्री, फ्रिक्वेंसी, ये 5 बातें थी इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत 1-2 टॉपिक रह गया है और बाकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो टिल देन बाय बाय।